वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं तो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम से हर एक आईटीआई के एग्जाम में हम पूरा प्रीवियस ईयर पलट के देखे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो पूछते हैं 50 क्वेश्चन में से। तो एलसीएम से आप 2 से 3 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एलसीएम पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग एलसीएम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एलसीएम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म होता है। जो एलसीएम मेरा होता है, जो एलसीएम मेरा तो उसको 2 तरीका से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, 2 तरीका से फाइंड करते हैं और एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप आसानी से किसी भी नंबर का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो पहला तो है एक डिवाइड मेथड से, हम एलसीएम फाइंड करते हैं एक डिवाइड मेथड से और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या मेथड से और एक भाग विधि से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखते हैं कि भाग विधि से कैसे फाइंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे फाइंड कर देंगे। मान लेते हैं मेरे पास 4 है और एक 6 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग विधि से इसको निकाल के देखते हैं कि 4 6 का एलसीएम क्या आएगा। तो भाग विधि से निकालने के लिए 4 को यहाँ लिख देंगे, 6 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों से डिविजल हो जाए, यानी हम 2 के टेबल से दोनों काट सकते हैं ना। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब तो कोई नहीं कटेगा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना कर देते हैं, नीचे जितना से गुणनखंड यहाँ पे आए रहते हैं। तो 2 दूना के 4 और 4 3 12, मेरा 12 क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा किसका, 4 और 6 का। ठीक है, एक और तो दूसरा मेथड कौन सा है? ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देख लीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर 4 लिख दिए, यहाँ पर 6 लिख दिए। ठीक, तो 4 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 4 का फैक्टर नहीं आता है, तो देखिए फैक्टर इस तरह तोड़ देता है। तो 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो मेरा फैक्टर क्या है, 2 गुने 2 आया ना। ठीक है, उसी तरह 6 का फैक्टर 2 × 3 होता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पेयर बनाया रहता है, मतलब एक साथ, उसको तो लिखते ही लिखते हैं, और जो पेयर नहीं बनाया रहता उसको भी हम लिखते हैं। तो क्या क्या नहीं बनाया, तो 2 और 3 नहीं ना बनाया, 2 और 3। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, मेरा 12 मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए दोनों मेथड से मेरा 12 आ गया एलसीएम। अब ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है। तो मान लेते हैं कि पूछेगा कोई आपको 4 6 का एलसीएम बताइए, किसका एलसीएम बताइए, 4 6 का एलसीएम बताइए। तो ट्रिक क्या है, तो देखिए आपको तो 20 तक टेबल तो आता है, 20 तक टेबल आता है ना जी। तो उसमें से हम देखिए 4 का टेबल लिखेंगे और 6 का टेबल लिखेंगे। किसका किसका टेबल लिखेंगे, 4 का और 6 का टेबल लिखेंगे। और इसमें एक ही बात ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में जो नंबर सेम सेम रहेगा, ठीक है, दोनों के टेबल में, वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए कैसे, तो 4 हो गया और 6 का, कोई मुझे पूछा 4 6 का एलसीएम बताइए, तो 4 का पहले टेबल लिख देंगे, हो गया 4 का टेबल, मान लेते इतना ही लिख देते हैं। आज 6 का भी टेबल लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो 4 का भी टेबल लिख दिया, 6 का भी टेबल लिख दिए। तो हमें 4 6 का एलसीएम बताना है कि 4 6 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में दोनों मेरा सबसे कॉमन कौन सा नंबर है कि दोनों में सेम सेम आ रहा है, तो 12 12 आ रहा है मेरा, सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 12 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लीजिए, 6 और 8 का मुझे एलसीएम कोई पूछेगा, तो 6 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 6 का टेबल पर ही है और 8 का टेबल पर ही है, दोनों में ऐसा एक नंबर आएगा जो दोनों टेबल में सेम सेम होगा स्टार्टिंग में ही। तो मेरा जो 24 आएगा, 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, तो 24 दोनों में क्या होगा, मेरा कॉमन होगा ना, तो मेरा 24 क्या हो जाएगा, मेरा एलसीएम हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। डिवाइड मेथड से कॉमन फंक्शन के अनुसार कॉन्सेप्ट को बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 फार्मूला लेकर आया है जो कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आजकल के आईटीआई के एग्जाम में थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं हल्का सा हार्ड पूछ रहा है, कि पूरा छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो 2 फार्मूला से पूरा एलसीएम, इसमें हम 6 से 7 क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। 6 से 7 क्वेश्चन में फिक्स है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा, 100% हम गारंटी के साथ कर रहे हैं अगर आएगा तो। ठीक है, तो देखिए दोनों फार्मूला को पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला है कि HCF, ठीक है, इंटू एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी। ठीक है, ये मेरा सबसे पहला फार्मूला है, ये सबसे मेरा मेन फार्मूला है कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी, यानी ए गुना बी का मतलब क्या, ए का मतलब पहली संख्या, बी का मतलब दूसरी संख्या। ठीक है, या दोनों संख्याओं का गुणनफल। जब भी पूछेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ए और बी को गुना करके लिखना है। अगर यहाँ से हमको एलसीएम निकालना है, अगर यहाँ से हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या करेंगे, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे और a × b लिख देंगे ऊपर, और HCF कहाँ लिख देंगे,
नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो मेरा एलसीएम इस तरह फाइंड हो जाएगा, एलसीएम का फॉर्मूला निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप एचसीएफ भी निकालिएगा तो ए गुने बी ऊपर चल जाएगा और एलसीएम नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। या ए का वैल्यू निकालना होगा तो एसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम बाई ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूला को। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि भीन के एलसीएम, जब भी आपको पूछेगा कि भीन वाला, समझिए कि भीन वाला कैसे फाइंड करेंगे। तो जब भी आपको पूछेगा कि मान लीजिए कि 4/5 है, 6/4 है, इसका एलसीएम निकालिए, इसका क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो देखिए अंशों का एलसीएम निकाल देंगे। अंश क्या होता है, हर क्या होता है, तो ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहेगा कि एलसीएम निकालने के फार्मूला क्या होता है कि ऊपर वाला को हम दोनों अंश को क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, और दोनों नीचे वाले हर का एचसीएफ निकाल देंगे, वही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस सब को हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आपको पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज। तो इस वीडियो का फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो सबसे पहला है, मिनिमम सम हाई चलेंगे, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का एलसीएम बताए। तो हम भाग विधि से आपको सिखाया है निकालने के लिए एलसीएम। तो देखिए तो 24 हो गया, 36 हो गया और 40 हो गया, ठीक है। तो इसका हम भाग विधि से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 2 के टेबल से काटेंगे, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखो तो 2 से हम 6 बार में काट देंगे, 9 बार में काट देंगे, 10 बार में काट देंगे। फिर 2 के टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा, 5 बार में कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। 3 के टेबल से कट जाएगा, 1 बार में, ये 3 बार में और ये 5 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 5 3 जा 15। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 360 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी लेवल का आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो टाइप 1 का था, चलिए टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मेरा दिया है 324। दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब कि मेरा a मल्टीप्लाई b का वैल्यू कितना दे दिया है, 324 दे दिया है, ठीक है। और इसका मौसा दे दिया 3, यानी एचसीएफ मेरा कितना दे दिया है, मेरा 3 दे दिया है। तो एलसीएम पूछा है कि एलसीएम बताइए कितना होगा, ठीक है। तो हम आपको पिछला मतलब कॉन्सेप्ट में बताया कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, तो a मल्टीप्लाई बी बाई एचसीएफ होता है कि नहीं होता है, हम लिखा है पीछे, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला पर बस हम सेट कर देंगे। तो जब फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे तो a मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना है, मेरा 324 है कि नहीं है, 324 सॉरी 324 है मेरा, कितना है 324 है, बटा मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको 3 के टेबल से इतना को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 108, यानी 108 बार में मेरा कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो फार्मूला लिखवाए थे उस फार्मूला को आपको अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। बस कभी आपको एलसीएम पूछेगा तो कभी आपको फर्स्ट वाला पूछेगा, चाहे दूसरी वाला पूछेगा, चाहे एचसीएफ पूछेगा, ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही फार्मूला से आपको तीनों चारों बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा और अच्छा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइप 3 का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिएगा। या अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी करते होंगे तो साफ अच्छा से क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस और एग्जाम से पहले एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन इसी से आएंगे, 100% है, ठीक है। तो बोल रहे 3 9, देखो 3/20, 9/10 और 6/5 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब फ्रैक्शन वाला हो यानी भिन्न वाला एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूला पीछे लिखवाएंगे कि भिन्न का लसन निकालने के लिए यानी एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर वाले यानी अंशों का क्या निकाल देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे, अब बटा हरों का क्या निकाल देंगे, हम एचसीएफ, ठीक है। यानी याद रखिएगा ट्रिक से कि एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे कैसी है। और जब एचसीएफ पढ़ाएंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाला का एलसीएम, ठीक है। तो बस इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे। तो हमें तो एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला को यानी तीनों को, तीन ऊपर जितने तीनों नंबर है 3 9 6 है, इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब आप एलसीएम निकालिएगा 3 9 6 का तो कितना आएगा, मेरा 18 आएगा। कैसे, तो देखिए 3 9 और 6 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो 3 के टेबल से कट जाएगा,
3 3 जाएगा, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाला का क्या निकाला है हमको, एचसीएफ निकाला है। तो 20 10 और 5 का एचसीएफ देखिए, तो 5 के टेबल से दोनों कट जाएगा ना, 10 20, तो जिससे करते हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो निकाल भी सकते हैं इस तरह, मेरा 5 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 18/5 मेरा हो गया। तो 18/5 तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह पूर्णांक में दिया गया, यानी भिन्न में दिया गया ना। तो देखिए, तो इसको जब हम पूर्णांक में यानी मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे तो 5 3 जा 15 और 3/5 हो जाएगा, यानी 3 पूर्णांक 3/5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए हैं, ऊपर का क्या निकाले हम, ऊपर का हम एलसीएम निकाल दिए हैं। ठीक है, एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम निकाल दिया, नीचे का एचसीएफ। अगर जो एचसीएफ पूछता है तो हम क्या करते हैं, तो ऊपर का एचसीएफ निकाल देते, नीचे का हम एलसीएम निकाल देते, और कुछ हम नहीं करेंगे। ठीक, और आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए अगला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला टाइप आ गया मेरा। ठीक है, तो अगला टाइम पूछ रहा है कि 15x के पावर 3 y का पावर 4 है और 12x स्क्वायर और y का पावर 5 है। ठीक है, तो पहले देखो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो नंबर दिया उसके एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो दोनों का एलसीएम मेरा 60 होता है। याद रखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। कैसे, तो आप तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम एक ट्रिक बताया ना कि 12 का टेबल पर हो और 15 का टेबल पर, दोनों में से जो कॉमन आएगा यानी सेम सेम नंबर एक आएगा जो स्टार्टिंग में, वही मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो 12 5 जा 60 होगा, आप 15 4 जा 60, यानी मेरा 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 15 और 12 का तो एलसीएम 16 आ गया। लेकिन अब देखो तो वेरिएबल वाला को कैसे एलसीएम निकाले, तो देखो तो x के पावर 3 है इधर, इधर क्या है x के पावर 2 है, इधर y के पावर 4 है, इधर y का पावर 5 है। तो जब भी वेरिएबल में रहेगा ना तो इसके एलसीएम निकालने के लिए मात्र एक तरीका है कि जिसका पावर ज्यादा रहता है वही मेरा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखो तो इसमें x के पावर 3 है, इधर इसमें x के पावर 2 है, तो x के पावर 3 सबसे ज्यादा है तो x के पावर 3 लिख दिए एलसीएम। ठीक है, अब y वाला में देखते हैं, तो इधर y का पावर 4 है, इधर y का पावर 5 है, तो किस में सबसे ज्यादा है, तो y का पावर 5 है, तो मेरा y का पावर 5 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 15x³ y 4 और 12x² y के पावर 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 60x³ y का पावर 5 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 1 करेक्ट है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी कॉन्सेप्ट है एचसीएफ से रिलेटेड, तो अगला वीडियो में बताएंगे एचसीएफ। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी अंतिम टाइप देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब हम 11, ठीक है 11 16 21 25 और 28 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। ठीक है, तो जब भी शेष बचने वाला होता है और छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकाल देंगे, उसका हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो आप ये गलती मत कीजिए कि छोटी से छोटी बोला है तो आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, नहीं, हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, जो एलसीएम निकल कर आएगा उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो चलिए इतने नंबरों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम आपको बता दूं कि भाग विधि से आपको हम सिखा चुके हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए 2 से सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो 11 का 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 25 का 25, ये 14 मेरा हो जाएगा। ठीक है, और ये कटेगा तो 2 से कटेगा, 11 ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 21 का 21 हो जाएगा, ये 25 हो गया, मेरा 7 हो जाएगा। देखिए तो और भी कटेगा कोई, तो ये 21 है, 25 है, और ये क्या है मेरा 7 है। देखो तो 7 के टेबल से मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो 7 के टेबल से मेरा 11 का 11 है कि नहीं है, ये मेरा 4 का 4 है, 7 3 जा 21 हो जाएगा, फिर 25 का 25 हो जाएगा, 7 1 जा 7। जब हम इस सब को हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुना करने के बाद मेरा कितना आएगा, तो याद रखिएगा कि 92400 मेरा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, तो अब देखिए तो मेरा एलसीएम आ गया, लेकिन क्या पूछा है कि विभाजित करने पर जो नंबर मेरा आ रहा है ना उसमें से कितना 3 शेष बचता है। तो जो 3 शेष बच रहा है इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें हम क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो +3 हम ऐड कर दिए इसमें, इस 92400 में, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9240 मेरा 3 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो 92403 देखिए तो ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं है। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछेगा आपका आईटीआई के एग्जाम में। ठीक, तो इतना सारा हम करा दिए क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, नहीं
तो आप अपना गलती खुद स्वीकार कीजिएगा कि हम क्वेश्चन कराती है, आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो एलसीएम से क्वेश्चन आएगा तो इतना ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, जितने भी टाइप बनते हैं एक वीडियो में आज हम लोग खत्म कर देंगे। जितने भी टाइप बनते हैं एचसीएफ से उसको हम एक वीडियो में आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। इसको स्टार्ट करते हैं और ट्रिक के साथ भी देखेंगे, आसान से हार्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर एचसीएफ होता क्या है। तो इस तरह एचसीएफ का फुल फॉर्म जो होता है मेरा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट होता है, ठीक है। सी का मतलब कॉमन होता है, ठीक है। और एफ का मतलब फैक्टर होता है, ठीक है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर जो हम ऐड करते हैं एक साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलते हैं। यानी हिंदी में महत्तम समप्रवर्तक बोलते हैं, ठीक है। यानी सबसे बड़ा से बड़ा मान को हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलते हैं। याद रहेगा ना। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी सबसे बड़ी से बड़ी मान को हम एचसीएफ बोलते हैं। पहले समझ लीजिए कि जो एचसीएफ को है, एचसीएफ इसको टू टाइप से हम बनाते हैं। एक तो पहले बनाते हैं डिवाइड मेथड से, ठीक। एक तो पहले बनाते हैं डिवाइड मेथड से और दूसरा बनाते हैं कॉमन फैक्टर के माध्यम से, ठीक है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से और एक भाग विधि के माध्यम से हम बनाते हैं, ठीक है। हम दोनों को बारी बारी से बनाएंगे और तीसरा आपको बताएंगे ट्रिक से कि आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिवाइड मेथड, ठीक है। सबसे पहले कौन सा मेथड देख लेते हैं, डिवाइड मेथड। की डिवाइड मेथड होता क्या है। तो मान लेते हैं कि 4 6 का हमारा एचसीएफ पूछा, ठीक है। तो 4 6 का एचसीएफ पूछता है तो पहले सबसे पहले डिवाइड मेथड कैसे बनाते हैं, तो 6 को बीच में रख लेते हैं और छोटे वाला को साइड में रख लेते हैं, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स में जाएगा, आपको तो डिवाइड आता ही होगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 हो गया। फिर इस 4 को हम इसके साइड में हमने उतार देना है, ठीक। तो 2 2 जा 4, ये तो कट गया। तो मेरा जो कट गया तो मेरा एचसीएफ कितना है, लास्ट में जिस टेबल से कटता है वही मेरा एचसीएफ होता है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया, मेरा एचसीएफ 2 हो गया, ठीक है। ये आशा करता है कि डिवाइड मेथड से आपको समझ में आ गया होगा। यानी मेरा एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 4 6 का एचसीएफ मेरा 2 हो गया। अब कॉमन फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, तो 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक। तो 4 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है और 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। इसमें बस एक चीज देखना है आपको, एचसीएफ में यह देखना रहता है कि दोनों में सेम सेम पेयर बनाना चाहिए। दोनों में क्या बनाना चाहिए, सेम सेम पेयर बनाना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें भी 2 का पेयर बना रहा है, इसमें भी 2 का पेयर बना रहा है ना। यानी मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा 2 क्या हो जाएगा, मेरा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो आप डिवाइड मेथड से भी समझ गए और आपको कॉमन फैक्टर से भी समझा दी। अब इसको ट्रिक से समझाएंगे, कैसे शॉर्ट ट्रिक से तुरंत मतलब 1 से 2 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अब ट्रिक देख लेते हैं कि आखिर ट्रिक काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं 4 है, अब मेरा 6 है। तो 4 6 को मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि 4 6 का एचसीएफ आखिर होगा क्या, ठीक है। तो 4 6 का एचसीएफ निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि जो 4 और 6 दिया है या कोई भी 2 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया है, वो किस टेबल से कट रहा है। तो देखिए, तो 2 के टेबल से दोनों कट जा रहा है, 2 दूना के 4 और 2 3 6, इसके बाद नहीं ना कट रहा है। अब तो जो मेरा एक ही बार में आया वो मेरा क्या आ गया, 2 मेरा क्या आ गया, मेरा एचसीएफ आ गया। अब आप बोलिए सर ये तो छोटा नंबर है, बड़े नंबरों का निकाल के दिखाइए। तो मान लेते हैं कि एक 10 ले लेते हैं और एक 20 लेते हैं, ठीक है। तो 10 और 20 का एचसीएफ कितना होगा, 10 और 20 का एचसीएफ कितना आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए किस टेबल से कट रहा है। तो सबसे पहले 2 के टेबल से कट रहा है। 2 के टेबल से कट रहा है कितना टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में, 10 टाइम्स में, ठीक है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है। फिर देखिए एक बार और कट रहा है, तो जितना टाइम्स कटेगा उतना टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 5 के टेबल से कट रहा है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो एक बार और 5 से कटा, तो अब देखिए तो 2 5 जा 10 हो गया कि नहीं हो गया मेरा। तो मेरा 10 और 20 का एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 10 हो गया। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा ये ट्रिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा सेशन को। अब आपको हम क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी बताएंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप का अलग अलग कंसेप्ट के साथ और सब ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। इसके बाद आपको एचसीएफ कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यानी सबसे पहले हम पूरा हल्का से मॉडरेट करते करते हार्ड क्वेश्चन आपको कराएंगे। मात्र 5 से 10 क्वेश्चन आपको कराएंगे, 10 टाइप का। इसी में पूरा एचसीएफ आपका खत्म हो जाएगा। आप अगर जो पूरा वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी के साथ आपको इसके बाद नहीं पढ़ना पड़ेगा। तब देखिए स्कोर आपका कितना अच्छा हो रहा है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 28, 56, 40 का मसल निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम जो अपना बेसिक रूल है उससे निकाल देते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक से निकालने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले किसका किसका बोला है, 28 का बोला है, 56 का बोला है और 40 का मसल निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए तो पहले 28 और 56 का हम मसल निकालेंगे तो 28 ही हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 28 को इधर लिख देते हैं, 56 को हम इधर लिख देते हैं बीच में। तो 28 दूना के 56 हो गया कि नहीं हो गया। जब इसको हम कट करेंगे तो मेरा क्या हो गया, 28 मेरा क्या हो गया, मेरा जो एचसीएफ है जो 28 56 का मेरा 28 आ गया। अब 28 और इस 40 का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 28 और 40 का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो जब हम 28 40 में 28 से भाग देंगे तो एक बार में 28 चले नहीं जाएगा। ठीक है, तो 10 में 60 गया 2 और 3 में से 2 गए 1। अब देखिए तो यहाँ पर 28 आया। अब हम 12 दूना के 24 हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 28 में से 24 जाएगा मेरा 4 होगा। फिर इस 12 को हम यहाँ पे उतार देंगे तो चढ़ते ही 12 मेरा यह 12 क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो मेरा जो एचसीएफ आया वो कितना आया, मेरा एचसीएफ 4 आ गया। तो ये तो मेरा भाग विधि से था। तो इतना लंबा प्रोसेस से कौन बनाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी बना देते हैं। तो इसका आंसर मेरा तो डी आ गया बेसिक रूल से। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो क्या क्या पूछा है, 28 पूछा है और 56 पूछा है और 40 का मेरा एचसीएफ पूछा है। तो ऐसा एक टेबल पढ़िए जिस टेबल में तीनों टेबल्स में तो तीनों नंबर करता हो। तो 2 के टेबल से तीनों कट जाएगा नहीं कट जाएगा। 2 के टेबल से 14 बार में 28 कट जाएगा, 2 के टेबल में 28 बार में 56 कट जाएगा और 2 के टेबल में 20 बार में 40 कट जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या फिर किसी टेबल से तीनों के तीनों नंबर कट रहा है, 2 नंबर नहीं कटना चाहिए, तीनों के तीनों नंबर कटना चाहिए। तो देखिए तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। फिर 2 के टेबल से कट रहा है ना, 2 7 जा 14, ये 14 दूना 28 हो जाएगा, 10 दूना के 20। क्या आप तीनों कोई ना कोई टेबल से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है। तो 2 के टेबल से कटा था इसलिए हम 2 दूना के क्या कर देंगे 4 मेरा एचसीएफ आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता है कि आपको यह वीडियो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है, हम हर कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप की ओर देखते हैं और अगला टाइप में क्या क्वेश्चन है उसको हम समझने की। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है, यानी अगला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 168, 189 और 231 के मसम में से 8 घटाने पर प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब समझिए कि 168 है, 189 तथा 231 के मसल निकालते हैं। जो मसल आता है उसमें से 8 घटाएंगे तो वही संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए मसल निकालते हैं। तो जैसा हम मसल सीखे वैसे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले 168 यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद 189 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, यानी 189 में से 168 को क्या कर देंगे हम डिवाइड मेथड से मसल निकालेंगे। तो एक बार में जाएगा 168 की नहीं जाएगा, एक बार में चला जाएगा 168। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 होगा। ठीक है, तो 168 जब यहाँ पर उतारेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 168। ठीक, तो ये मेरा कट जाएगा। तो मेरा देखिए तो मेरा एचसीएफ कितना है, 21 है। यानी एचसीएफ का मतलब जिस टेबल से लास्ट टाइम जो करता है ना वही मेरा एचसीएफ होता है। तो मेरा क्या हुआ 21 मेरा क्या आ गया, मेरा एचसीएफ आ गया। लेकिन ये 2 नंबर का, अभी इसी एचसीएफ से तीसरा नंबर का हम निकाल के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्या है, तो हम 21 में कितना 231 हम कर देते हैं क्या, तो डिवाइड कर देते हैं यानी एचसीएफ निकालने के लिए। तो कितना टाइम से जाएगा, तो 21 11 जा 231 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब इसको हम काट देंगे तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं लेकिन हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आपको हम सिखा चुके हैं, आप खुद बना लीजिएगा। ठीक, हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आपको, इससे अच्छा लगेगा, आपको अगर ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है 3/4, 4/5 और 7/60 का मसल निकाले। ठीक है, पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे, लसन निकाले यानी एलसीएम निकाले, तो आप पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में केवल हम लोग एचसीएफ का बात करेंगे। ठीक, तो 3/4 क्या है, 3/4 है, उसके बाद 4/5 है, उसके बाद 7/60 है। ठीक है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो आपको बता दूं कि जब भी एचसीएफ पूछता है यानी मसल पूछता है तो हम जो अंश होता है ना, अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, हर नीचे वाला को बोलते हैं। तो जितने तीनों में अंश होते हैं तीनों का हम क्या निकाल देंगे,
एचसीएफ निकाल देंगे, तीनों का क्या निकाल देंगे एचसीएफ, और नीचे जितने हर है उनका हम क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी अंशों का एचसीएफ तो हरों का एलसीएम। यानी अच्छा से बताऊं ट्रिक से, तो एचसीएफ पूछेगा यानी मौसम पूछेगा तो ऊपर का मौसम निकाल देंगे, नीचे का एलसीएम, यानी जो पूछेगा वो ऊपर निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा रहता तो ऊपर का हम एलसीएम निकाल देते हैं, नीचे का मौसम निकाल देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मौसम बोला है, तो केवल हम ऊपर का मौसम निकाल देंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3 4 7 का मेरा एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए तो तीनों अलग अलग है ना, किसी टेबल से नहीं ना कटेगा, तो इसका एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। और 4 5 60 का मेरा क्या पूछा है एलसीएम पूछा है, तो देखिए तो 4 5 60 का एलसीएम जो है ये मेरा 60 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या हो गया, मतलब मेरा 1/60 मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में तो आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि इसका मसा बताइए, उसका लसा बताइए, तो 1/60 आ गया। यानी जिसका पूछेगा उसका हम क्या निकाल देंगे, मसा निकाल देंगे। मान लेते हैं कि 4/2 है, 3/6 है, इसका पूछेगा एचसीएफ बताइए, तो ऊपर वाला का हम क्या निकाल देंगे एचसीएफ निकाल देंगे, और नीचे वाला को हम क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे। बस यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरा अगला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यानी ऐसा भी लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 627 और 760 को पुनः विभाजित करती है, ठीक है। तो ऐसी एक संख्या बताना है कि जो दोनों जो नंबरों को पुनः विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम बेसिक से बताए थे, उसके बाद आपको ट्रिक से बता दे रहे हैं। तो बेसिक से जब बनाएंगे तो देखिए, तो पहले जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बीच में रखेंगे हम, ठीक। उसके बाद ये वाला क्या रखेंगे साइड में रखेंगे, यानी 627 मेरा साइड में होगा। जब इसको हम जो एचसीएफ वाला मेथड होता है डिवाइड मेथड, उस मेथड से हम निकालते हैं, तो 1 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 627 का 627 ही रह जाएगा, ठीक। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, तो 133 मेरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 627 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। फिर 133 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 532 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा 532 आ जाएगा, ठीक। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा मेरा 95। फिर हम किसको उतारेंगे 133 को उतारेंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। यानी 95 यहाँ था, 133 यहाँ था, ठीक है। अब 95 का मतलब कितना मल्टीप्लाई करेंगे 133 से, यानी 30 से कम आ जाए, तो हम एक बार में 95 को 95 ही रखने देते हैं, ठीक है। जब 133 में से 95 को हम घटाते हैं तो कितना आएगा मेरा 38 मेरा आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे फिर 95 को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो 38 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 95 आ जाए, तो 2 बार में हम पढ़ के कितना बार में ला सकते हैं 76, ठीक है। यानी उससे कम थोड़ा सा लाएंगे। अब 95 में से 76 जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 19। अब किसको उतार देंगे इस 38 को यहाँ उतार देंगे। अब तो पता ही है कि 2 बार में कट जाएगा मेरा 38, तो मेरा 38 क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसका एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, मेरा एचसीएफ जो हो जाएगा वो 19 मेरा एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस से कौन बनाएगा एग्जाम में, आते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है 627 है, और दूसरा नंबर क्या है 760 है, ठीक है। अब ऐसा एक टेबल देखिए कि उस टेबल से दोनों नंबर कट जाए, दोनों नंबर क्या हो जाए कट जाए, ठीक है। तो सबसे पहला बात देख लेते हैं, सबसे आसान बात बताए तो ऑप्शन से देख लीजिए किस टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो क्या 21 के टेबल में 76 है, नहीं है। क्या 91 के टेबल में 76 है, नहीं है, ठीक है। किस टेबल में है, तो 19 के टेबल में देखिए तो है दोनों, तो हाँ है। 19 के टेबल में 627 कितना बार में है, तो 33 बार में कट जाता है, ठीक है। और 76 40 बार में कट जाता है। अब दोनों में से कोई टेबल नहीं कटेगा, यानी इसीलिए मेरा इस दोनों का एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा 19 मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइम नहीं गवाते हुए। तो मेरा अगला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे यदि हम इतना और इतना से भाग दे जाए तो शेष 23 और 47 आ जाए। यानी अब शेष बचने वाला प्रश्न आ गया। तो देखिए पहला संख्या मेरा कितना है 42 48 है कि नहीं है। पहला संख्या क्या है मेरा 42 और 48 है, ठीक है। अब देखिए दूसरा संख्या मेरा कितना है 23 और 22 है। देखिए तो पहला संख्या में से पहला शेषफल को घटा दीजिए, तो इसमें से 23 हम घटा दिए, और दूसरा में से दूसरा को घटा दीजिए तो 47 को घटा दिए। जब आप घटाइएगा तो 42 और 48 में से 23 को घटाइएगा तो कितना होगा 4225 होगा। कितना होगा 4225 हो जाएगा, ठीक है।
और 2322 में से 47 को घटाइएगा तो 2275 होगा। ठीक है, कितना होगा? 2275 होगा। अब ये दोनों नंबर आ गया। अब दोनों नंबर का क्या निकाल दीजिए? एचसीएफ निकाल दीजिए। तो दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकाल दीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हम एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम बीच में रखेंगे, 4225 को हम बीच में रख दिए। इसमें किससे कर दिए हम? 2275 से, 2275 से हम भागा दे देंगे। तो ये कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा ना, 2275। ठीक है, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना हो जाएगा? 1950 मेरा क्या आएगा? यहाँ पर आएगा। जब फिर हम क्या करेंगे? 2275 को यहाँ उतारेंगे, 2275। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो 1950 में कितना से मल्टीप्लाई करें तो एक ही बार में यह जाएगा। कितना? 1950। ठीक है, जब 1950 यानी 2275 में से 1950 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा? 325 मेरा आएगा। ठीक है, अब देखो तो फिर 1950 यहाँ पे उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे? तो देखो 325 का टेबल जब हम 6 बार करते हैं तो 1925 मेरा क्या? 1950 मेरा कट जाता है। ठीक है, यानी मेरा एचसीएफ कितना है? 325। मेरा एचसीएफ कितना आ गया? 325, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। कुछ नहीं किया, बस बड़ी से बड़ी संख्या था, यदि इतना इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना? इतना इतना बचता है। ठीक है, यानी पहला जो नंबर है उसको पहला शेषफल से घटा दीजिए, दूसरा नंबर है उसके दूसरा शेषफल से घटा दीजिए। अब दोनों का क्या कर दीजिए? एचसीएफ निकाल दीजिए, जो कि हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा सेशन लग रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आ गया कि बोल रहा है कि दो संख्याओं का मसा क्या है? 119 है। ठीक है, और लसा कितना है? 11781 है, और एक संख्या 1071 दे दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कौन सा होता है? तो एचसीएफ क्या होता है? याद रखिएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, इक्वल टू ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए, तो मेरा एचसीएफ 119 दिया है ना, एचसीएफ कितना दे दिया? 119 दे दिया, गुना एलसीएम कितना दिया मेरा? 11781। 11781 मेरा क्या दे दिया? एचसीएफ दे दिया है। ठीक है, यानी एलसीएम दे दिया है। और मेरा पहली संख्या कितना दे दिया? 1071 दिया है। पहली संख्या मेरा कितना दे दिया? 1071 दे दिया है। तो हम b को निकालेंगे, तो इसलिए b जब निकालेंगे ये दोनों तो ऊपर चला जाएगा और 1071 नीचे आ जाएगा। तो 119 गुने हम 11781 बटा कितना कर देंगे हम? 1071 कर देंगे। ठीक है, 1071 कर देंगे। तो देखिए, तो इसको काटिए। ठीक है, तो 119 के टेबल में 9 टाइम्स में कट जाता है। ठीक है, और यह जो कट जाएगा 9 दूना 18, 9 3 27। ठीक है, यानी 1309 बार में यह कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो एचसीएफ आया, यानी जो दूसरी संख्या है वो मेरा कितना है? 1309 है। कितना है? 1309, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। जो यह है ना, ये वाला जो ये फॉर्मूला है मेरा, एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू ए गुने बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो मेरा अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि दो संख्याओं का महत्तम समप्रवर्तक तथा लघुत्तम समप्रवर्तक 44 तथा 264 है। यानी ठीक है, यानी एक का एचसीएफ 44 है तो दूसरा का एलसीएम कितना दिया? 264 दे दिया। अब प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर, ठीक है, तो प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल मेरा 44 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले प्रथम संख्या हम प्राप्त कर लेते हैं, क्या कि वो प्रथम संख्या है कौन? ठीक है, तो प्रथम संख्या प्राप्त करने के लिए हम 44 में 2 से गुना करेंगे तो मेरा 88 जो आएगा वो प्रथम संख्या आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, 44 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रथम संख्या आ गया। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए इसी संख्या में क्या करेंगे हम? 44 गुने, ठीक है, और दूसरा क्या था? लघुत्तम था ना, दूसरा 264 था। ठीक है, और बाटा हम कितना कर देंगे? 88 कर देंगे। कितना कर देंगे? 88 कर देंगे। इसको काटिए तो 44 दूना क्या हो गया? 88 हो गया, और 2 से कितना हो गया? 132, यानी 132 मेरा क्या हो जाएगा? इसका दूसरी संख्या हो जाएगा मेरा 132, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, यानी 132 मेरा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। यानी इसमें कुछ नहीं बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम 44 से 264 है। प्रथम संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगा? तो प्रथम संख्या मल्टीप्लाई करके निकाल दिए। ठीक है, यानी 44 गुने 2,
ठीक है। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए 44 गुने 264 अब बटा 88 जो आया था प्रथम संख्या, वही मेरा क्या आ गया 132 मेरा आंसर आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 147 तथा 47 में भाग दे तो प्रत्येक दशमलव में 3 की कमी पड़ती है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कमी पड़ती है इसमें उसमें भाग देने पर, तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 147 में पहले हम कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 150 मेरा हो जाएगा, ठीक है। फिर 47 में हम 3 को ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 50 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका बताया। अब दोनों का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो आपको तो ट्रिक बताया ही है कि 50 और 150 का एचसीएफ निकालना है। तो ऐसा एक टेबल देखिए जिस टेबल से दोनों नंबर कट जाए, तो 50 खुद से कट जाएगा, तो 50 से कम 50, 25 या 75 यानी 150, तो कट गया। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 50 आ गया एचसीएफ, ठीक है। अगर आपको ट्रिक अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ना समझाए कि आपको ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। तो 50 मेरा क्या हो गया, मेरा एचसीएफ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 5, 8, 10, 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नंबर दिया है 5, 8, 10 और 15 का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो 5, 8, 10, 15 का एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा 120 होगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। हम ट्रिक से निकाल दिए हैं कि 5, 8, 10, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी चारों का टेबल पर ही है, जिसमें सबसे पहले आता है सेम नंबर वही मेरा एलसीएम होता है। हम पिछला वीडियो में ट्रिक सिखाए थे आप लोग को, ठीक है। तो मेरा 120 क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया। अब देखो तो अब क्या पढ़ रहा है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 1000 है। क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, मेरा 1000। अब इस 1000 में हम इस 120 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो 12 8 96, 960 बार में 8 बार में 960 जाएगा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 40 मेरा आएगा। देखिए तो मेरा 40 क्या है, मेरा शेषफल आया ना, 40 से मेरा क्या आया, शेषफल आया। तो अब जिससे हम भाग दिए यानी एलसीएम में हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम में क्या कर देंगे, एलसीएम से हम घटा देंगे 40 को, ठीक है। तो जब हम 40 को घटाते हैं तो मेरा क्या आया, 80 आया, ठीक है। जब हम 40 को यानी जिसे भाग दिए उसमें हम 40 को शेषफल को घटा देते हैं तो एक मेरा नंबर है जो कि मेरा क्या है, 80 आया, ठीक है। इस 80 को अगर जब 1000 में हम जो 4 अंकों सबसे छोटी संख्या उसमें हम ऐड कर देते हैं। अब क्या कर देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो 1000 प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मेरा 80। तो ये तो मेरा आया, शेषफल अभी नहीं बचा, ठीक है। अभी शेषफल मेरा 2 बचा है, ये तो नंबर आया, ठीक है। ये मेरा क्या है, नंबर आया। अब अतः अवशिष्ट संख्या निकालेंगे, यानी जो 2 शेष बचा उसके लिए। तो 1080 में हम अगर जब +2 कर देते हैं तो मेरा 1000 क्या आ जाएगा, 82 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्पफुल मिला होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत